कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, अगर p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा x होगा, u बराबर x होगा। अगर 1 प्लस p प्लस क्यू बराबर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, u बराबर e की पावर x। फर्स्ट मेथड में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। फर्स्ट नंबर वाले मेथड, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू को आपको वापस जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करना है। जैसे आप गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन जो है बी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कैपिटल पी बराबर क्या लेना है, डी पी डी बी अपॉन डी एक्स को क्या लेना है, पी लेना है। एक्सरसाइज का 4, 5 और 6 नंबर ए इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया आपके सब? एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया आपने? हेलो अभी नीलानी, हाँ एक्सरसाइज का 4, 5, 6 ठीक है। हाँ स्नेहा बोलो। आप पीपीटी तो पढ़नी है आपको। बाकी जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो दिए हैं ना वो सब पढ़ने हैं आपको, क्योंकि सब एग्जाम्पल में यहाँ नहीं करा सकता, तो कुछ एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं उनको वो करने हैं आप। ठीक है ना, पीपीटी तो पढ़नी ही है। बाकी कॉलेज का अभी कोई पता नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी अपने कॉलेज में कॉलेज खोलने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी अपनी क्लास ऑनलाइन ही चलेगी। नहीं नहीं, अभी अभी कोई पता नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन का। अगर खुलेगा तो ऑफलाइन हो जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन ही होंगे। अभी से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जैसे गाइडलाइन आती है हम आपको शेयर कर देंगे। और अभी मुश्किल ही है वो कॉलेज ओपन होना, तो जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते रहो आप। एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते रहो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पेपर जो मोस्टली जो पेपर बैठेगा वो एग्जाम्पल से ही दूंगा मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो आप रेडी रखो सही। बाकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो आप, और किसी को कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो आप। आपको ना बोलो, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, जैसा अपना फर्स्ट ईयर में पेपर हुआ था वैसा पेपर आएगा बिल्कुल, उससे जो पैटर्न फर्स्ट ईयर का था वैसा पैटर्न रखेगा उस बार भी, क्योंकि क्लासेज सभी ऑनलाइन हुई है तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए मैं इस बार भी पेपर बहुत इजी बनाऊंगा जैसा फर्स्ट ईयर में बनाया था। हम्म, क्लास टेस्ट तो ले लिया ना मैंने। कि 2 यूनिट का 2 यूनिट का टेस्ट हो गया ना, कितने का होगा टेस्ट? 2 यूनिट कंप्लीट, हाँ 2 टेस्ट तो कंप्लीट हो गए ना अपने, नहीं होएगा अभी?
हाँ, तो 2 यूनिट कंप्लीट है, दोनों टेस्ट भी कंप्लीट हो गए होंगे शायद, और थर्ड यूनिट चल रही है। जैसे ये कंप्लीट होगी, इसका टेस्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। क्या? क्या? अच्छा, कौन सा वो पूरे एबीसी पार्ट वाले? ठीक है, ठीक है। इस बार वैसे देंगे, अगले यूनिट से ऐसे देंगे फिर। अगली बार जो है, जो पेपर लूंगा मैं पूरा पैटर्न के साथ लूंगा, जो पेपर आता है एग्जाम में। तो जो रिमेनिंग यूनिट है, उसका भी 2 बार ले लेंगे अपन। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड का भी 2 बार टेस्ट ले लेंगे। ठीक है? और कोई पूछो? और जो पढ़ाया जा रहा हो, उसको पढ़ते रहो साथ साथ। जिसको कोई दिक्कत आए पूछ सकते हो आपके बीच में। और रजिस्ट्रेशन का मैं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन तो करना ही है आपको। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी, तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करो। कैसे भी करो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है आपको। साहब, किसी को कॉल करो, मनानी मैडम के नंबर दिए हैं मैंने, वो मैडम आपकी हेल्प करेगी फुल। उस पर कॉन्टेक्ट करो। और जिसकी फीस ड्यू है भाई, जिसने अभी तक सेमेस्टर की फीस जमा नहीं कराई है सेकेंड ईयर की, वो भी अपनी फीस जमा करवा दे। क्योंकि पेनल्टी स्टार्ट कर दी है। बाद में मत बोलना सर फीस इतनी थी, इतना क्यों ले रहे हो। क्योंकि पेनल्टी लगने के बाद जो फीस है वो आपकी बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके फीस जमा कर दो जिसकी बाकी है। कुछ स्टूडेंट है जिसकी फीस बाकी है, 6 या 7 लोग हैं बीएससी में। तो जल्दी जमा करो भाई, अदरवाइज फिर फीस बहुत बढ़ जाएगी आपकी, दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेथड तो कंप्लीट है मेरे हिसाब से, उसको पढ़ाने से मतलब नहीं है अब। सेकंड मेथड पे चलता हूँ मैं। फर्स्ट मेथड में किसी को दिक्कत तो नहीं है अब? फर्स्ट मेथड जो मैंने पढ़ाया है, वेन नोन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिया गिवन हो, तो उस कंडीशन में अपन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये अपन ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन जो है बहुत लंबे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका क्वेश्चन राइट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई? तो फर्स्ट मेथड जो है कंप्लीट है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, पीपीटी पढ़ लेना, पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं। और फिर पीपीटी से अगर समझ में नहीं आता है, फिर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। इसके बाद मैं चलूँगा सेकंड नंबर वाले मेथड पे। सेकंड नंबर का मेथड देखो आप, रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड मेथड का नाम क्या है? रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल फॉर्म। क्या नाम है इसका? नॉर्मल फॉर्म। तो आपको क्या करना है इसमें, साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, मतलब उसको हटाना है। डी वाई बाई डी एक्स को आपको हटाना है। इस मेथड का नाम क्या है? रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसका दूसरा नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे? देखो आप, आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, जो गिवन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ये आपको गिवन है। और इसका नॉर्मल फॉर्म आपको गिवन है D2V अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस। इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव गायब हो गया। ठीक है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसमें कन्वर्ट हो गया D2V अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस। ठीक है? इसमें कन्वर्ट हो गया है, जहाँ कैपिटल आई बराबर क्या है? कैपिटल आई बराबर रहेगा आपका, कैपिटल आई बराबर है Q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस
1/2 dp अपॉन dx। क्या रहेगा? आई बराबर, कैपिटल आई बराबर क्या है? आई बराबर है क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ dp बाई dx। और कैपिटल एस बराबर है, कैपिटल एस बराबर रहेगा आपका, एस बराबर आर इंटू ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। तो कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना है। दोनों की वैल्यू निकाल के जो नॉर्मल फॉर्म आई है उसमें आपको पुट करना है कैपिटल आई और कैपिटल एस की वैल्यू। तो जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो इससे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का नाम पता है आपको, रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बी बराबर एस। कैपिटल आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स से। एस बराबर आर इंटू ई की ई टू द पावर हाफ इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसका वर्किंग मेथड दे लो, कैसे करेंगे प्रॉब्लम सोल्व। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव हटाना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हटाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हटाएंगे तो उसमें कैपिटल आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। और स्मॉल एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर इंटू ई की पावर हाफ इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी? अगली स्टेप रहेगी, अगर आई बराबर आपको कांस्टेंट मिलता है, आई बराबर कांस्टेंट मिलता है, तो पुराने मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट आती है, ठीक है, तो उसको पुराने मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आई बराबर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको अपन प्रीवियस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको भी। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? फिर उसके बाद y इंटू यू इंटू वी लगाना है आपको उसके बाद फिर। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका प्रोसेस? आपका प्रोसेस रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, आई की वैल्यू निकालना, एस की वैल्यू निकालना। और अगर आई कांस्टेंट है तो उसको प्रीवियस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। और अगर आई बराबर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इक्वेशन जो है होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसमें होमोजीनियस वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है भाई, मेथड समझ में आ गया हुआ सबको? प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। हाँ, मेथड समझ में आया भाई सबको? राहुल कुमार, राहुल कुमार। हाँ, अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम से पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। प्रॉब्लम देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, लिखा है साफ साफ केवल सोल्व। तो आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, फर्स्ट वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। मेथड का नाम कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। अब सबसे पहले अपना जो स्टेप होगा वो होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में? कौन बताएगा? नीलानी, यस बंसल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? किससे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इक्वेशन नंबर 1 आई है, देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 आई है भाई। इक्वेशन नंबर 1 आई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। आप इसको कंपेयर करो आप, तो पी और क्यू निकालो, आप पी क्यू आर निकालो।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे अपन, तो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो पी की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 1 + 1/x, कैपिटल क्यू बराबर आएगा 1 + 2/x + 2/x², और कैपिटल आर बराबर आएगा 0। अब अपन लगाएंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का नाम है नॉर्मल फॉर्म रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। तो उसमें सबसे पहले अपन को निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल यू बताया था कि मैंने, स्मॉल यू। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? कट कट के कैसे आ रही है यार? देखो वर्किंग मेथड देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आ रही है आवाज अब? अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? कट कट के आ रही क्या? अरे कट कट के आ रही क्या? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, सुन लिया मैंने। देखो सेकंड स्टेप है, आपको यू चूज करना है। यू कैसे निकालेंगे आप? यू बराबर आएगा आपका e⁻½ समाकलन ऑफ p इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या आएगा? u बराबर e⁻½ इंटीग्रेटिंग p इंटू डी एक्स। ये आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है स्मॉल यू। ठीक है, उसके बाद आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ से v आएगा, फिर क्या आएगा? v। और फाइनल आंसर किससे आएगा? y बराबर u इंटू वी। फाइनल आंसर क्या आएगा? u इंटू वी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो आप। सबसे पहले इसको मैंने कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। उसके बाद कैपिटल पी निकाला मैंने, कैपिटल क्यू निकाला, कैपिटल आर निकाला। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं करूँगा स्मॉल यू, इस तरह लूँगा मैं स्मॉल यू को e⁻½ इंटीग्रेटिंग पे इंटू डी एक्स, यानी कि स्मॉल यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? e⁻½ समाकलन ऑफ पे इंटू डी एक्स करके। तो पी की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल ई की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। स्मॉल ई की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। निकालो भाई, स्मॉल ई की वैल्यू निकालो भाई। जब आपने चूज किया है स्मॉल यू, दोनों मेथड अलग अलग है। इसमें स्मॉल यू की वैल्यू यहाँ से आती है, और उसमें कहाँ से आती थी स्मॉल यू की वैल्यू? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। तो स्मॉल यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे? -p इंटू डी एक्स। जल्दी निकाल के बताओ स्मॉल यू की वैल्यू क्या आ रही है, सब बताओ। p की वैल्यू पुट कर दो। हाँ यस बंसल, यस बंसल, आवाज आ रही मेरी? सबसे पहले स्मॉल यू की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपको चूज करके ना, यू बराबर e⁻½ इंटीग्रेटिंग p इंटू डी एक्स। आगे आवा, आ रहा है भाई? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। स्मॉल यू निकाल के बताओ जल्दी। पी की वैल्यू पुट कर दो आप। पी की वैल्यू आएगी आपकी, जो आपने कंपेयर किया है उसको, कैपिटल पी बराबर है आपका -2 इंटू 1 + 1/x। वैल्यू पुट करो, समाकलन करो, स्मॉल यू की वैल्यू निकाल के बताओ। एक्स e⁻x आ गया भाई सबके? x इंटू e⁻x। हाँ, किसके नहीं आया? किसके नहीं आया? स्मॉल यू बराबर e⁻½ इंटीग्रेटिंग p इंटू डी एक्स। हाँ, e⁻½ इंटीग्रेटिंग
पी इंटू डी एक्स से स्मॉल यू बराबर आया है एक्स इंटू ई की पावर एक्स। किस किस के नहीं आया अभी तक? बताओ जल्दी। नितेश, तुषार, स्मॉल यू बराबर आया नहीं आया? आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। नॉर्मल फॉर्म में बदलो भाई। इक्वेशन नंबर 1 दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करेंगे अब। और फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने का इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है भाई? सबसे पहले आपका डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी बराबर कैपिटल एस। तो आई और एस की वैल्यू निकालनी है आपको। आई और एस की वैल्यू निकालनी है तो आई बराबर आता था क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। निकालो, कैपिटल आई की वैल्यू निकालो जल्दी। कैपिटल आई की वैल्यू निकालो। डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो जहाँ पर कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ से आएगी और स्मॉल कैपिटल एस की वैल्यू आएगी आर इंटू ई की पावर आप इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। सबसे पहले कैपिटल आई की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या आ रही है। ठीक है, निकालो जल्दी। कैपिटल आई और कैपिटल एस दोनों निकाल के बताओ जल्दी। कैपिटल आई और कैपिटल एस। कैपिटल एस आएगा आर इंटू ई की पावर हाफ इंटू कैपिटल आई जीरो थोड़ी आएगा, आई जीरो आ रहा है क्या? रुक जाओ एक बार चेक करते हैं। कैपिटल आई बराबर जीरो, सबके आ गया? बिल्कुल सही है, कैपिटल आई भी जीरो है, कैपिटल एस भी जीरो। वैल्यू पुट कर दो आप, दोनों वैल्यू पुट कर दो आई और एस की। आई और एस की वैल्यू पुट कर दो और बी की वैल्यू निकाल लो। आई और एस की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल लो। आई और बी की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी आई और एस की वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद बी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ अभी नीलानी, आई और एस की वैल्यू पुट करो और स्मॉल वी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन करना है, वी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। ऐसे भी कर सकते हो आप और सी एफ निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो सी वन एक्स प्लस सी टू यानी कि सी वन प्लस सी टू एक्स आ जाएगा वी की वैल्यू। और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वाई बराबर यू इंटू वी। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको यू और वी को मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, वाई बराबर यू इंटू वी, वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कैपिटल आई और कैपिटल एस की वैल्यू जीरो है, इसलिए दोनों वैल्यू पुट किया मैंने तो वी बराबर अपने पास आया है सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास वाई बराबर यू इंटू वी। यू और वी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है भाई सबको? मेथड समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। सेकंड मेथड का नाम है रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने वाला मेथड। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो इस मेथड में क्या करते हैं अपन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू कैपिटल एस, जहाँ कैपिटल आई बराबर क्या होता है? क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4
माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स, और कैपिटल एस बराबर क्या होता है, आर ए की पावर आर आप इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें स्मॉल यू आपको चूज करना है, स्मॉल यू इस तरह लेना है जिसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस आप इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। उसके बाद वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वाई बराबर यू इंटू वी करके, वही आपका फाइनल आंसर है। मेथड क्लियर है? हाँ भाई, अबे आवाज आ रही है? हाँ, मेथड इज क्लियर और नोट? हम्म। राहुल, सलोनी, विशाल, मेथड बहुत इजी मेथड है, फर्स्ट वाले से ज़्यादा इजी है। जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था आपने वो ज़्यादा टिपिकल लग रहा था, तो इससे कर लेना प्रॉब्लम, जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए इस वाले मेथड से सोल्व कर सकते हो आप। ये थोड़ा इजी मेथड है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सबको। फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। किसी को प्रॉब्लम में दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो, तो अभी भी आप पूछ सकते हो। पूछो भाई। नितेश, प्रियांशी गौतम, नितेश, प्रियांशी गौतम, रितिका, तुषार, एस, क्लियर है मेथड? पूनम। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको मेथड क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगला मेथड देखो आप सब। अगला मेथड आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सोल्व करना है। करो भाई जल्दी, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी करो सोल्व इसको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, बोलना मत आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डी बाई डी एक्स के साथ एक्स आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे अपन पहले। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, उसको सिंपलीफाई कर लो पहले आप, जो बाहर आ रहा है ब्रैकेट में उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद, हाँ, हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है, अब वहां से आपको स्टार्ट करना है, सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर वन से सोल्व कर लो आप तो। इक्वेशन नंबर जो वन आ रही है वहां से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर निकालो। और आपको मेथड लगाना है रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके लिए आपको सबसे पहले स्मॉल यू निकालना है, उसके बाद आपको वी की वैल्यू निकालनी है, जहाँ कैपिटल आई कैपिटल एस निकालना है पहले, फिर वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से स्मॉल बी आ जाएगा, और स्मॉल बी आने के बाद वाई बराबर यू इंटू बी लगाना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो अभी भी। इक्वेशन नंबर वन से स्टार्ट करना है भाई सबको, इक्वेशन नंबर वन से स्टार्ट करना है।
हाँ हो गया कंप्लीट भाई। हेलो। हाँ कहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई? कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ तक कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ तक कंप्लीट हो गया? यस बंसल। यस बंसल। यस बंसल। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका? अबे नीलानी। अबे नीलानी। समझ में आ रहा है कैसे करना है? समझ में तो आ रहा है सबको? हाँ हो गया भाई। राहुल कुमार। राहुल कुमार। कंप्लीट और नोट?